हेलो दोस्तों, हम लोग कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं और कारक प्रकरण क्रमशः हम लोग पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रथमा व्यक्ति। प्रथमा व्यक्ति का जो पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। प्रातिपदिक क्या है, लिंग मात्र क्या है, परिमाण मात्र क्या है और वचन मात्र क्या है, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और इन सब चीजों को एक अलग से सारांश के रूप में मैं आपके समक्ष रखा हूं। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा सूत्र प्रथमा विभक्ति का, संबोधने च। सूत्र क्या है, संबोधने च। संबोधने च। वृत्ति आप लिखिए, इसकी क्या है वृत्ति, ये है आपका सूत्र और इसकी वृत्ति क्या है, इह प्रथमा स्यात्। इह प्रथमा स्यात्। इह प्रथमा स्यात्। प्रथमा कहाँ होती है, हम इसके पहले पढ़े थे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और ये कह रहा है संबोधने च। हे राम, अब ये देखिए, अब कहा संबोधने च मतलब ये, और कहा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में विभक्ति प्रथमा विभक्ति होती ही है, किंतु च माने और संबोधने च, और संबोधन में भी प्रथमा होती है। वृत्ति में कहा कि यह प्रथमा स्यात्। यह प्रथमा स्यात्। यह प्रथमा स्यात् का मतलब यह संबोधन है। संबोधन में प्रथमा स्यात् होती है, यथा हे राम। यथा हे राम। अब आप यहां नोट करके ऐसे लिखिए आप लोग, यहां लिखना है आपको संबोधन के साथ कहा कि मध्यम पुरुष की संबोधन के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है। क्रिया प्रयुक्त होती है, राइट। पुनः देखिए, कहा कि संबोधने च मतलब इस संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। कहा कि यह प्रथमा स्यात्। यह संबोधन, इस संबोधन में प्रथमा होती है, यथा कहा कि हे राम। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे आपको ध्यान केंद्रित करना है, कहा कि संबोधन के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया होती है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, मध्यम पुरुष की क्रिया होती है। जैसे अभी हम देखते हैं, कहा कि ये जो मध्यम पुरुष का क्रिया होगी वह संबोधन के प्रयोग में प्रयुक्त होती है। जैसे हम कहें, हम हे लते यह आगच्छ। अब ये आगच्छ कहाँ की क्रिया होगी, ये आगच्छ क्रिया अर्थात मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लते अर्थात, अब इसका कर्ता क्या होगा, लता, अर्थात यहां त्वम अंडर स्टूड है ना, तो त्वम आगच्छ, तुम आओ। हे लता तुम आओ। ये जो तुम है, यह जो है छिपा हुआ है, जिसको आप अंडरस्टूड कहते हैं। तो इसलिए संबोधन में कहा कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे
आप नोट कर लिए हैं तो हम आगे बताएं। जैसे हे राम, हे रामौ, हे रामा। अब ये कहाँ का है? अब ये आपका संबोधन का है, लेकिन इस संबोधन में विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। हे राम, हे रामौ, हे रामा। ये आपका क्या हुआ? ये आपका उदाहरण हो गया। इसलिए इस संबोधन में कोई अलग से विभक्ति नहीं होती, इसीलिए संबोधन का क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण इस संबोधन को कर्ता में नहीं गिना जाता। तो जब कर्ता में इस संबोधन को कर्ता में नहीं गिना जाता है, इसमें विभक्ति कौन सी होगी? तो कहा कि संबोधने च, संबोधन में यह प्रथमा स्यात्, अर्थात प्रथमा विभक्ति होती है। आगे देखते हैं। एक आप ऐसे करके लिखिए, अभिधेय मात्रे, अभिधेय मात्रे प्रथमा, अभिधेय मात्रे प्रथमा। अब इसका अर्थ लिखिए आप, इसका अर्थ क्या है? अब ये कह रहा है कि और प्रथमा कहाँ होती है? तो कहा कि अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मीन्स क्या होता है? अभिधेय मीन्स होता है कहना। अभिधेय मीन्स कहना। अब इसका अर्थ यहां से देखिए, किसी का किसी पदार्थ या व्यक्ति का, किसी पदार्थ या व्यक्ति का, किसी पदार्थ या व्यक्ति का नामोल्लेख, नामोल्लेख, नामोल्लेख करने में प्रथमा विभक्ति होती है। कहाँ होती है प्रथमा विभक्ति? तो कहा कि अभिधेय माने कहना। तो किसी पदार्थ का बोध कराना हो, या किसी पदार्थ को कहना हो, या किसी व्यक्ति का नाम लेना हो, किसी व्यक्ति का बोध करना हो, तो कहा कि उसके नामोल्लेख कराने में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, इसका ये अर्थ हुआ। अब इसका उदाहरण कैसे होगा? उदाहरण हम देखते हैं। इसका उदाहरण क्या बनेगा? कहा कि जैसे अगर मान लीजिए हम कहें कि यह राम है, या यह श्याम है। अब यह राम है, यही अभिधेय हो गया। अभिधेय में इस मतलब इस व्यक्ति का हमने क्या कर दिया? नामोल्लेख कर दिया। उल्लेख मतलब कह देना, इसका नामकरण कर दिया। तो अब यह राम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अयम रामः, अयम, अयम किम, अयम रामः। अयम कह, यह कौन है? तो अयम रामः। क्लियर? तो अब ये राम का जो बोध है, यही क्या हुआ? ये अभिधेय है। क्या हुआ? अभिधेय है ना। अब यही हम राम का क्या कर दिए? इसी राम का नामोल्लेख कर दिए। अब इस राम का नामोल्लेख करने में किस विभक्ति की प्रयोग हुआ है? यहां प्रथमा विभक्ति का। हम यहां ये क्यों नहीं कह दिए कि अयम रामेण, अयम रामेण? क्यों? क्योंकि ये तृतीया, ये अनभिहित हो जाएगा। जब अनभिहित हो जाएगा तो उसमें तत्त कारक का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो जिस कारक में जो विभक्ति आती है, उस विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो अब यहां अयम रामः,
इस वाक्य से यह पता चला कि यह राम जो है प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त है। किसमें है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में देखते हैं। इयम सीता, इयम सीता, यह सीता है। अब ये किसमें होगा? स्त्रीलिंग में। तो अब ये सीता जो है, अब ये सीता का अभिधेय हो गया, अर्थात अब इसको हम क्या कहेंगे? अभिधेय। अभिधेय इत्युक्ते नामोल्लेख, राइट, नामोल्लेख। अब इस सीता का नामोल्लेख कर दिया तो इस सीता में विभक्ति कौन सी आ गई? तो कहा कि अभिधेय मात्रे प्रथमा, किसी का अगर उल्लेख कर देना है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। और इदम पुस्तकम, इदम पुस्तकम, यह पुस्तक है। अब ये किसमें हो गया? नपुंसक लिंग में। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान रूप चलता है। तो कहा कि इदम पुस्तकम, यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नामोल्लेख करने में कौन सी विभक्ति आई? तो कहा कि इस सूत्र से अभिधेय मात्रे प्रथमा, किसी का नामोल्लेख कर देना, किसी भी पदार्थ को बता देना ही उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता। अयम पुस्तकान, इदम पुस्तकान, हो सकता है ये सारी पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार आप देखिए, अभिधेय मात्रे प्रथमा स्यात्, संबोधने च प्रथमा स्यात्, और लिंग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा स्यात्। अब इसके आगे हम देखते हैं अभिहिते प्रथमा, अभिहिते प्रथमा। अब इसको आप लिखिए, अर्थात अभिहित, अभिहित मीन्स उक्त, अभिहित या उक्त। कहा कि अभिहित कारक में, उक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कहा कि प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, राइट। अब ये कह रहा है कि अभिहिते प्रथमा, अभिहित का मतलब क्या होता है? उक्त। उक्त का मतलब कहा गया। कहा गया का मतलब यह हुआ कि जब कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है तो वही उक्त होता है, वही कथित होता है और वही अभिहित होता है। तो कहा कि अभिहित अर्थात उक्त कारक में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के रूप में यहां आप देखें, कहा कि जैसे रामः पुस्तकम पठति। अब यहां उक्त और अभिहित क्या है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। कहा कि जैसे राम क्या है? राम कर्ता है, और ये कर्ता, इस कर्ता के अनुसार ही क्रिया पठति लगी है। कर्ता के अनुसार जब क्रिया चलती है तो ये राम जो है, ये जो कर्ता है, यह उक्त होता है। उक्त का मतलब जब हम कर्ता के अनुसार क्रिया को लाते हैं तो वह हमारा कर्ता उक्त कर्ता कहलाता है। अब इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। उक्त और अभिहित, अनुक्त और अनभिहित क्या होता है। देखिए, ये आप नोट करके आप लोग लिखिएगा कि उक्त कारक, उक्त दो ही कारक होते हैं। ऐसे लिखिए, उक्त दो ही कारक होते हैं।
उक्त में कितने कारक आते हैं? उक्त में 2 कारक आते हैं। कौन कौन सा? यहां आप लिखिए, अभिहित या उक्त, राइट। अब इस उक्त में कौन कौन से कारक आता है, इसको आप डायग्राम से देखेंगे। एक तो आपका कर्ता उक्त होता है, पहला क्या होगा? कर्ता उक्त होगा, और दूसरा आपका कर्म उक्त होगा, कर्ता और कर्म। अब प्रश्न होता है कर्ता कब उक्त होगा और कर्म कब उक्त होगा? तो आप लोग ध्यान से देखना, कर्ता तभी उक्त होता है जब हमारा वाक्य कर्तृवाच्य में होता है। तो कर्ता उक्त कब होगा? जब सेंटेंस हमारा, जब हमारा वाक्य कर्तृवाच्य में होगा, कर्तृवाच्य में होगा तब कर्ता उक्त होगा। और क्रिया कैसे होगी? जब कर्ता उक्त होगी तो क्रिया किसके अनुसार? क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया कर्ता अनुसार, कर्ता अनुसार, राइट। अब जब कर्ता उक्त होगा तो कर्तृवाच्य का वाक्य होगा, कर्तृवाच्य में ही कर्ता उक्त होता है। उदाहरण के रूप में आप यहां लिखिए, यथा रामः पुस्तकम पठते, रामः पुस्तकम पठते, यहां कर्ता उक्त हुआ। क्यों उक्त हुआ? क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया लगी है, इसलिए यहां राम यह कर्ता उक्त हुआ। क्या हुआ? ये आपका उक्त हुआ, ये आपका उक्त कर्ता हुआ। आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब हम कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में देखते हैं, कर्म कब उक्त होता है। तो कहा कि कर्म जो है, कर्मवाच्य में कर्म क्या होता है? कर्म उक्त होता है। जब कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है तो क्रिया किसके अनुसार चलती है? ये क्रिया हमारी किसके अनुसार? कर्मानुसार चलती है, कर्मानुसार। अर्थात जब कर्म में जब कर्म वाच्य में कर्म उक्त होता है तो क्रिया हमारी कर्मानुसार चलेगी, कर्म के अनुसार चलेगी। यथा, जैसे इसको हम देखते हैं, और इस कर्म में विभक्ति कौन होगी? इस कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। क्यों होगी प्रथमा? क्योंकि उक्त है। तो कर्ता उक्त रहेगा तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म उक्त होगा कर्म में प्रथमा विभक्ति, राइट। अब इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। यहां इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, कर्म, और ये आपका होगा प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। और अब यहां आप उदाहरण देखेंगे, उदाहरण इसका क्या होगा? अब इसी को हम कर्मवाच्य में बदल कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? रामेण पुस्तकम पठ्यते। अब रामेण और रामः, रामः किम? रामः इसलिए क्योंकि कर्ता हमारा उक्त है। जब कर्ता उक्त होता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, और जब हमारा कर्ता अनुक्त होता है तो अनुक्त कर्ता होता है, तो अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति। और ये कर्म जो है, इस कर्म के अनुसार हमारा क्या चलेगा? हमारी क्रिया चलेगी। जब कर्म के अनुसार क्रिया चलने लगेगी तो वह सेंटेंस कर्मवाच्य का होगा, और इस कर्म के अनुसार ही क्रिया चलेगी। यह कर्म प्रथमा विभक्ति में होगा। तो ये आपका कर्मवाच्य का हुआ और ये आपका कर्तृवाच्य का हुआ। यदि यहां तक समझ में आ गया तो हम आगे देखते हैं।
एक सूत्र आता है अनभिहिते। अनभिहिते, अनभिहिते, और ये 2, 3, 9 से लिया गया है। ठीक, और ये सूत्र कैसा है? ये आपका अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र। ठीक, अब ये कह रहा है कि अनभिहिते, अभिहित और अनभिहित ना, ये क्या होता है? अब इसका हम सूत्रार्थ लिखते हैं। सूत्रार्थ, सूत्रार्थ क्या होगा? क्या कह रहा है? अभी तक हम अभिहित पढ़ रहे थे। अभिहित मतलब उक्त, उक्त मतलब कथित, और अनभिहित मतलब अकथित और अनुक्त। तो कहा कि अनुक्त कारक में इसका सूत्रार्थ होगा अनुक्त, या फिर कह लीजिए आप अनभिहित, या कह लीजिए आप अकथित। कारक में, कारक में तत्त कारक, तत्त कारक, तत्त कारक, कहा कि अनुक्त, अनभिहित और अकथित कारक में तत्त कारक के अनुसार, ऐसे करिए, तत्त राइट, कारक के अनुसार, अनुसार विभक्तियां होती हैं। विभक्तियां होती हैं। अब ध्यान समझना आप। कहा कि अनभिहित, अनुक्त, अनभिहित और अकथित कारक में तत्त कारक के अनुसार विभक्तियां होती हैं। तत्त कारक का तात्पर्य हुआ कि जिस कारक में जो विभक्ति होती है वही विभक्ति होनी है। तत्त कारक का मतलब ये हुआ। अब जैसे तत्त कारक को हम एक इस प्रकार से देखते हैं कि प्रथमा कहाँ होती है, द्वितीया कहाँ होती है, और तृतीया विभक्ति कहाँ कैसे होती है। तो तत्त कारक को इस प्रकार आप देखिए, अनुक्त कर्ता, ध्यान से देखना है, 1 अनुक्त, अनुक्त कर्ता, उक्त नहीं कह रहा, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। और दूसरा अनुक्त कर्म, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति। राइट। अब तीसरा अनुक्त करण में, अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति। राइट। और अनुक्त संप्रदान में, अनुक्त संप्रदान चतुर्थी विभक्ति। पांचवा नंबर अनुक्त अपादान, अनुक्त अपादान पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति। और छठा कारण अनुक्त अधिकरण, अनुक्त अधिकरण, अनुक्त अधिकरण में सप्तमी विभक्ति। राइट। अब ये अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति, और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति, अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अनुक्त अपादान में पंचमी विभक्ति, तथा
अनुक्त अधिकरण सप्तमी विभक्ति होती है। तो किसी भी विभक्ति का मूल कारक अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। मूल विभक्ति किसमें होती है? अनुक्त में। चतुर्थी विभक्ति किसमें होती है? मूल अनुक्त संप्रदान में। उक्त नहीं, अनुक्त संप्रदान में मुख्य रूप से चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आप अनुक्त को थोड़ा सा परिभाषित करके इधर लिख लीजिए। अनुक्त क्या है? हालांकि मैं पहले बता दिया, आप लोग जानते भी हैं अनुक्त क्या है। अनुक्त का मतलब यह होता है कि जब कर्ता के अनुसार क्रिया ना चले तो वहां अनुक्त हो जाता है। राइट। अब ये कह रहे हैं जिसके अनुसार क्रिया का, कह रहे हैं अनुक्त का मतलब जिसके अनुसार, वही चीज है, जिसके अनुसार क्रिया का, जिसके अनुसार क्रिया का पुरुष एवं वचन, पुरुष एवं वचन, जिसके अनुसार क्रिया का पुरुष एवं वचन प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, वह अनुक्त कारक होता है, अनुक्त कारक होता है। कहा कि अनुक्त का मतलब क्या हुआ? आप इसको ऐसे डबल स्टार करके लिखिए कि अनुक्त का मतलब हुआ जिसके अनुसार क्रिया का। मैं पहले बताया कि उक्त का मतलब होता है कर्ता के अनुसार क्रिया का लग जाना, और अनुक्त का मतलब होता है कर्ता के अनुसार क्रिया का न चलना। तो वही कह रहे हैं कि जिसके अनुसार क्रिया का पुरुष एवं वचन का, इन दोनों में, पुरुष और वचन में किसी प्रकार की चेंजिंग ना हो, किसी प्रकार का प्रभाव न पड़ता हो, उसे, उस कारक को हम अनुक्त कारक कहते हैं। अनुक्त कारक किसे कहते हैं? कहा कि जिसके अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन प्रभावित न होता हो, उस कारक को अनुक्त कारक कहते हैं। राइट। आगे हम देखते हैं, उक्त और अनुक्त को आज क्लियर कर लें यहीं। अनुक्त या अनभिहित, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, उक्त, अनुक्त और अनभिहित। और ये इधर कर्ता और इधर आपका कर्म, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म। ये कर्ता जो होता है, इस कर्ता में क्या होता है? ये कर्मवाच्य। ये कर्ता अनुक्त कब होता है? तो कर्ता अनुक्त क्या होगा? ये आपका कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त होगा, कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त होगा। और जब कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त होगा तो इस कर्ता में विभक्ति कौन होगी? कहा विभक्ति तृतीया होगी। क्यों? क्योंकि अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहां तृतीया हो गई। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, यथा रामेण पुस्तकम पठ्यते। अब रामेण पुस्तकम पठ्यते, इस रामेण में कौन सी विभक्ति आई? इस रामेण में यह रामेण ये अनुक्त करता है। कैसा करता है? ये आपका अनुक्त करता है, और अनुक्त कर्ता में आपका सदैव तृतीया विभक्ति होती है। राइट। इसलिए ये कर्ता अनुक्त करता हुआ। और अब हम देखते हैं कर्म को।
कर्तृवाच्य में अनुक्त कब होता है? ये होता है आपका कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में, इस कर्तृवाच्य में ये कर्म आपका क्या होगा? ये आपका जो कर्म होगा वह अनुक्त कर्म होगा। और अनुक्त कर्म में इस अनुक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होगी? विभक्ति आपकी द्वितीया होगी। विभक्ति कौन होगी? द्वितीया होगी। जैसे रामः पुस्तकम पठते। अब ये पुस्तकम पठते, ये राम जो है, राम उक्त हो गया। जब कर्ता उक्त हो गया तो आपका ये कर्म जो है वह अनुक्त हो गया। तो अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो इसलिए आपका ये कर्म उक्त होने से क्रिया प्रभावित हुई। तो जब कर्ता उक्त होने से क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, और जब कर्ता उक्त होता है तो कर्म अनुक्त होता है, और अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। लास्ट स्टेज है इसका। जैसे कर्ता और इधर कर्म, कर्ता और कर्म। कर्ता को दो भागों में हम विभाजित करते हैं। एक तो कर्ता उक्त होता है, उक्त अर्थात अभिहित अर्थात कथित, और दूसरा होता है अनुक्त। राइट, सेम स्थिति यही आती है कर्म के साथ। एक तो कर्म आपका उक्त कर्म होता है और दूसरा आपका अनुक्त कर्म होता है, अनुक्त कर्म होता है। राइट, अब ये उक्त कर्ता कब होगा? तो कहा कि कर्तृवाच्य का जब वाक्य होगा, कर्तृवाच्य में कर्ता हमारा उक्त होगा, और जो कर्ता उक्त होगा उसमें विभक्ति कौन सी होगी? उसमें विभक्ति प्रथमा विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। राइट, और कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में कर्ता हमारा उक्त हुआ, और अनुक्त क्या हुआ? अनुक्त आपका कर्मवाच्य। अनुक्त कर्ता कब होता है? कहा कि ये कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त होता है, और जब कर्ता अनुक्त होता है तो इस कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है? इस कर्ता में विभक्ति होती है तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। अब कर्म कब उक्त होता है और कब अनुक्त होता है? तो कर्म उक्त होता है कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में, इस कर्मवाच्य में कर्म आपका उक्त होगा, और जब कर्म उक्त होगा तो उसमें विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति। राइट, और जब कर्तृवाच्य में कर्म अनुक्त कब होगा? तो ये जब सेंटेंस हमारा कर्तृवाच्य का होगा। कर्तृवाच्य में कर्तृवाच्य में कर्म अनुक्त होगा, और इस अनुक्त कर्म में, ध्यान देना, इस अनुक्त कर्म में विभक्ति कौन सी आ जाएगी? अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति। तो आई होप आप लोग उक्त और अनुक्त, अभिहित और अनभिहित, कथित और अकथित, इस चीज को आप समझ गए होंगे। कब कर्ता उक्त होता है, कब कर्म उक्त होता है, कब कर्ता अनुक्त होता है, और अनुक्त कर्ता हुआ या कर्म हुआ तो विभक्ति कौन होती है, किस प्रकार की लगती है, इस पे हम लोगों ने विशेष चर्चा कर लिया। अब हम मिलते हैं द्वितीय विभक्ति के साथ। तब तक ये आप लोगों को जितना पढ़ाया गया, आज प्रथमा विभक्ति समाप्त होती है यही। अब हम मिलेंगे आपसे द्वितीय विभक्ति के साथ, और तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः। और इस वीडियो को आप
ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और अन्य दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि उक्त और अनुक्त, अभिहित और अनभिहित, कथित और अकथित, इसका जो कंफ्यूजन है इससे निवारण हो जाए और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में जो उलझन रहता है उससे छुटकारा पा जाएं। तो दोस्तों, सर्वेभ्यो नमो नमः। फिर मिलते हैं कर्तूर इप्सित तमम कर्म अर्थात कर्म कारक के साथ। धन्यवाद।